को पूरा करना है। जमीन पर किसने खुदा की मर्जी पर चलना है? वो खुदा के लोग, खुदा के चुने हुए लोग। अगर उनकी जिंदगी में नाफरमानी है, बेतरतीबी है, वो ही अपने रिश्तेदारों को, अपने दूसरे मामला को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं, तो फिर किसको खुदा चुने जो उसकी जिंदगी, जो उसकी मर्जी को पूरा करे? मुझे और आपको खुदा ने चुना ताकि हम उसकी मर्जी को जमीन पर पूरा करें। मैं समझता हूं कि अगर एक बेटा कॉलेज ना जाए, स्कूल ना जाए, तो बाप मारकर भेजता है। अफसोसनाक बात यह है, एक बेटा चर्च नहीं जाता, खुदा के मस्बा पर नहीं जाता, खुदा के घर में नहीं जाता, मां बाप को परवाह नहीं, सुता सी किसी सुता सी। तो पुत्र एदा कसूर क्या है क्योंकि उसने बचपन से आदत नहीं पाई। क्यों उसके अंदर ये डेवलप नहीं हुई बात? ये बात क्यों नहीं उसके अंदर पैदा हुई कि मेरा खुदा ज्यादा जरूरी है? इसलिए कभी भी अपने बच्चों को ढिल ना दियो, खुदा के मज़बा पे खैर हाजिर हो। बचपन में सख्ती करेंगे, बड़े होकर उनको आदत हो जाएगी। बचपन में आप उनको ब्रश करने की आदत डालते कि नहीं डालते? और फिर वो जहां भी जाते हैं, यहां से अमेरिका चले जाएं, वो अपना ब्रश जरूर साथ लेकर जाते हैं। हैरानगी वाली बात है कि नहीं? सुबह उठते ही बंदे को याद है मैंने ब्रश करना है। वो पानी तक नहीं पीता कि क्योंकि उसके मुंह को आदत पड़ गई है कि मुंह साफ करना है। पहले उसके माइंड सेट में ये बैठ गया कि मैंने मुंह साफ करना है, दांत साफ करने हैं। ये उसकी बुनियादी जरूरत बन गई है। तो उसकी इससे भी ज्यादा बुनियादी जरूरत क्यों नहीं कि मैंने खुदा के घर में जाना है, जहां से उसके लिए सलामती और बरकत जारी हो। इसलिए चीजों बहुत जरूरी है। आमीन। खुदा के कलाम में लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है। ईमान, ऊंचा जवाब दिया करें, ईमान और सुनना मसीह के कलाम से। और सुनना, जिस बेटे ने खुदा के घर में नहीं आना, कलाम को नहीं सुनना, उसका ईमान मुर्दा है। जब उसका ईमान मुर्दा है तो वो रूहानी मुर्दा है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपने बच्चों पर सख्ती करें। आमीन, हालेलुया। आज का मज़मून है यीशु का लहू, यीशु का खून। मेरे साथ खुदा के कलाम मुक़द्दस में से मुक़द्दस लूका की मार्फत खुदा यीशु मसीह का इंजील बयान 22 बाब 22 बाब और उसकी 19वीं और 20वीं आयत खुदा उनके कलाम में से तिलावत करेंगे। हवाला निकाल लिया है तो हम सब मिलकर पढ़ेंगे और आपकी आवाज ऊंची होनी चाहिए। मुक़द्दस लूका की मार्फत खुदा यीशु की इंजील 22 बाब 19वीं और 20वीं आयत खुदा के कलाम में ये मरकूम है। फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी,
कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है। मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। और इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कहकर दिया, ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। आमीन, हालेलुया। आइए दुआ करें। कुदूस खुदाए कादर, आसमान और ज़मीन के खालिक मालिक, रब्बुल अफ़वाज लश्करों के खुदा, मैं क्या हूं और मेरी हकीकत क्या है कि आपके कलाम को बयान कर सकूं। मेहनत करता हूं अपने कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। आसमानी बात मेहनत करता हूं तेरे रूह की गहरी कुदरत हम सब पर ठहरे, और खास तौर पर अपनी जबान और होठों और सोचों को, अपने ज़हन को तेरे पाकों के कंट्रोल में देता हूं, ताकि आसमानी बात तेरा पाक आज तेरे कलाम को हमारे दिलों में कसरत से डाल दे, और तेरा कलाम हमारी जिंदगी में 100 गुना 60 गुना फल लेके आए और आपका नाम चुराल पाए। मांगते और बात अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन, हालेलुया। अज़ीज़ों, खुदा के कलाम मुक़द्दस में हमने जो वेद सुना है, खुदा यीशु लिखा है कि उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है। अभी गत्सेमनी बाग में नहीं गए, लेकिन यीशु मसीह को पता है कि आज शाम क्या होने वाला है। इसलिए यीशु मसीह अपने शागिर्दों को ये बता रहे कि जैसे ये रोटी तोड़ी गई है, वैसे ही मेरा बदन भी तोड़ा जाएगा। और जैसे इस प्याले में शीरा है, वैसे ही यीशु तमाम इंसानों की गुनाहों की माफी के लिए अपना ही प्रभु लेकर आसमानी पात्री मकाम पर प्रवेश किया। इसलिए खुदा से फरमाया, ये खून लिखा है कि ये मेरे उस खून में नया अहद है, नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। याद रखें, बाइबल मुक़द्दस में खून की बहुत अहमियत है। आपको याद है कि जब आदम और हवा ने गुनाह किया तो उनको कपड़े पहनाने के लिए जानवर को ज़बह किया गया, और जिस भी जानवर को ज़बह किया गया उसका खून बहाया, खून बहा, जानवर का खून बहा और इंसान का तन ढांका गया। आगे चले, खुदा के नूह ने कश्ती से निकलकर कुछ पाक जानवरों को लिया और उनको ज़िबा किया। उनको, अगर ज़िबा करने का मतलब आपको नहीं पता तो याद रखिए, एक एक गर्दन काट देना, लेकिन एक है छुरी के साथ
सिर्फ शारा को काटना, वो रग जिसमें खून दिमाग की तरफ जा रहा है, मेन रग, पूरी गर्दन नहीं काटी जाती। मेन रग को जब काटा जाता है तो चूंकि पीछे दिमाग का कंट्रोल कमर में है, हराम, जब यहां का लगता है तो वो हाथ पांव और पूरे बदन को बताता है कि फलां जगह पर खून बह रहा है, वहां पर दर्द हो रहा है, कुछ करो। और जिसके गले पर छुरी फिरती है वो तड़पना शुरू होता है, और उस जगह पर खून पूरा करने के लिए पूरे जिस्म से खून वहां पे आ रहा है। और इस तरह जैसे जैसे जानवर तड़पता है वैसे वैसे बदन का सारा खून उस शारक से बाहर निकलता है। इस तरह गोश्त खून से खाली हो जाता है। इसे कहते हैं ज़िबा करना, इसे कहते हैं ज़िबा करना। जब तक खून निकल ना जाए जानवर तड़पता है। और खून बहा और बदन कुर्बान गाह पर चलाया गया, और कलाम में लिखा है खुदा ने नूह की इस कुर्बानी की राहत अंगेज खुशबू दी और फिर बरकत जारी हुई। खुदा ने फरमाया कि मैं तुझे भी बरकत देता हूं और तेरे बेटों बेटियों और नस्लों को बरकत देता हूं। अहद का खून, नूह ने जानवरों का लहू बहाया, खुदा के हुजूर कुर्बानी चढ़ाई और खुदा ने बरकत। और फिर खुदा ने अब्राहम के साथ जब अहद बांधा, यकीन जान कि तेरी औलाद होगी, तो उसके लिए भी खुदा ने फरमाया एक बच्चिया ले, एक मेंढा ले, एक कबूतर, इनको ज़िबा कर और इनके टुकड़ों को आमने सामने रख दे। सो कहने का मतलब है कि वहां भी लहू बहाया गया, और खुदा ने अपने बंदा अब्राहम से अहद बांधा, ना सिर्फ औलाद देने का बल्कि मुल्क देने का भी। अजीजों, मूसा के दौर में 12 बैल ज़बह हुए, और उन 12 बैलों के खून को एक बर्तन में इकट्ठा किया गया, उसे खुदा के हुजूर छिड़का गया, और खुदा ने बनी इसराइल से अहद बांधा। इसीलिए खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं अब नया अहद खुदा नस्ल इंसानी से बांधेगा, और ये नया अहद जो खुदा नस्ल इंसानी से बांधेगा वो बैलों और बकरों और बच्चों के खून से नहीं। अब ये जो अहद होगा ये खुदा अपने बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के लहू के वसीला से बांधेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए इस बात को कितना जरूरी है लेना, खुदा यीशु मसीह ने फरमाया मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। चर्च नापाक है, ज्यादातर लोग यीशु के खून और गोश्त में शराकत को अहमियत ही नहीं देते, पाक शराकत में शामिल होने को अहमियत ही नहीं।
बाज लोग बैठे होते हैं पर बादशाह कद नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि मैंने भी तौबा नहीं की। मैंने अपने बदन को ख्वाहिशों को पूरा कर रहा हूं। तो फिर याद रखें, अगर बदन की ख्वाहिशों को पूरा करेंगे तो फिर रूह की ख्वाहिश को हरगिज पूरा, तो फिर जाना किथे? मेरे साथ निकाले मुकद्दस यूहन्ना 6:53 मुकद्दस यूहन्ना 6:53 से यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं। किससे कहा? फरीसियों यहूदियों से। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम अपने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो, तुम में जिंदगी, जो पाक शाकर में शामिल नहीं होता, जो यीशु मसीह के खून और गोश्त की यादगारी में शामिल नहीं होता, उसमें जिंदगी नहीं। और ये कौन सी जिंदगी नहीं? इस दुनिया में तो वो जी रहे हैं, वो खाते पीते दौड़ते भागे कामकाज करते हैं, तो कौन सी जिंदगी नहीं? आगे पढ़े लिखा है, जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है। कौन सी जिंदगी है? कौन सी जिंदगी? हमेशा की जिंदगी। थोड़ा ऊंचा बोला करें। कौन सी जिंदगी? हमेशा की जिंदगी उसकी है जो यीशु मसीह के खून और गोश्त में शरीक है। जो यीशु मसीह के खून और गोश्त में शरीक नहीं, खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं, उसमें हमेशा की जिंदगी नहीं। उसमें हमेशा की जिंदगी नहीं। यीशु मसीह के खून और गोश्त में शामिल होने के लिए पाक शरीयत में शामिल होना जरूरी है। लेकिन ये भी याद रखें, अगर गलत जिंदगी में गुनाह है, एक तरफ आप गुनाह में भी चल रहे हैं और यीशु मसीह के खून और गोश्त में भी शरीक हैं, तो फिर सजा भी मिलेगी। और पाक शरीयत से पहले मैं हर दफा यह तर्क सुनाता हूं, वेरी क्लियर लिखा है कि जो नाम का सकता पर खुदाओं की बदन के सामने, जो खुदाओं की मेज के सामने आएगा, वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। इस खाने पीने से सजा पाएगा और बथेरे बीमार और कमजोर है। इसलिए लिखा है, और मैं उससे आखिर में फिर जिंदा करूंगा, मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, वो मुझमें कायम रहता है और मैं उसमें। आमीन, आमीन, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह के खून और गोश्त में शामिल होना जरूरी है। यीशु मसीह के खून और गोश्त में शामिल होना जरूरी है। और उसी यीशु मसीह ने सलीब पर अपना लहू बहाया, लेकिन यीशु मसीह ने अपने लहू बहाने का आगाज कहां से किया? सलीब पर इख्ताम हुआ है। यीशु के लहू के बहाए जाने का इख्ताम कहां? सलीब पर हुआ। लेकिन उसका आगाज कहां से हुआ? गतसमनी बाग से। कहां से हुआ? गतसमनी बाग से। लूका
22वां और उसकी 41 लाइन में लिखा है, और वो उनसे बामुश्किल अलग होकर कोई पत्थर का टिप्पा आगे बढ़ा और घुटने टेक कर यूं दुआ करने लगा, ऐ बाप, अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले, तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी ही मर्जी पूरी हो। और आसमान से एक फरिश्ता उसने दिखाई दिया, वो उसे तकबीर देता था। वो सब परेशानी में मुब्तला होकर और भी दिलसोजी से दुआ करने लगा, और उसका पसीना गोया खून की बड़ी बड़ी बूंदें होकर जमीन पर टपकता था। अगर गौर करें तो यीशु मसीह का लहू जमीन पर 7 बार बहा है। पहली बार जब यीशु मसीह गलसमनी बाग में दुआ कर, पहली बार जब यीशु मसीह गलसमनी बाग में दुआ कर, दूसरी बार जब यीशु मसीह को कोड़े मारे गए, तीसरी बार जब यीशु मसीह के सर पर कांटों का ताज रखा गया, चौथी बार जब यीशु मसीह ने सलीब उठाकर राहे कलोरी पर चले, चौथी बार जब यीशु के हाथों में कील ठोके, हाथों में कील, और वो फकीर कहते हैं कि ये 6 इंच लंबा और 1 इंच मोटा कील था। जरा गौर करें, जब हथेली में ठोका गया तो यीशु के खून का फुहारा बह निकला, और जब पांव में ठोके गए कील तो पांव से यीशु के खून के फुहारे बह निकले। और 7वीं बार जब पहलू में नेजा मारा गया तो लिखा है खून और पानी बह निकला। 7 बार यीशु मसीह का लहू इस जमीन पर बहा। और उसी जो ये कामिल कफारा है, ये इंसान का कामिल कफारा है। शरीयत में हुक्म था कि जब सरदार कहत पाक तरीन मकाम में जाए तो जो बर्रे का लहू लेकर वो जाता था उससे 7 बार खुदा के हुजूर वो अपनी उंगली से छिड़कता था। लेकिन यीशु मसीह ने 7 बार अपना लहू इस जमीन पर बहाया, ताकि मेरी और आपकी नजात के लिए, मेरे और आपके गुनाहों की रहाई के लिए, मेरे और आपकी शिफा के लिए अब्दी कफारा अपने खुदा के हुजूर पेश करे। अजीजों, इसलिए यीशु मसीह का लहू जिंदा है, यीशु मसीह का लहू। ये पिछले से पिछले वीक में एक फैमिली ने हमें बुलाया, हमारे घर में खून के छट्टे पड़े और एकदम आग लग जाती, मुख्तलिफ घर की चीजों को आग लग जाती। वहां गए, दुआ की, और जहां जहां जादू के जोर से किसी जानवर के खून के छट्टे थे
वहां वहां यीशु के लहू के छट्टे लगाए और यीशु के खून को मांगा। और उस दिन से आज तक उनकी जिंदगी में गवाही है कि आज से उस से फिर कभी उस घर में आग नहीं लगी, क्योंकि यीशु का खून जिंदा है और यीशु के खून ने उस सारे जादू को, अपने दूतों को जला दिया, खत्म कर दिया, क्योंकि यीशु का खून जिंदा है। और यीशु का खून जिंदा क्यों है? क्योंकि यीशु जिंदा है। मेरा यीशु के लिए यीशु जिंदा है, वो मौजूद है। हालेलुया, यीशु जिंदा है। एक बात याद रखें, आप ईमान से अपने बदन पर यीशु के लहू को मांगो। जब ईमान से यीशु का लहू मांगेंगे तो शिफा यकीनी है। शिफा अब आजकल यूं होता है कि पादरी साहब तो दुआ कर रहे हैं यीशु का लहू इस बदन पर आ जाए, पर जो दुआ करवा रहा है और जो उसके घर वाले, उन्हीं का ईमान नहीं होता। उन्होंने पता होता है कि मर जाना है, उनको क्या पता होता है इस बंदे ने मर जाना, नहीं बचना। और जब आपका ये यकीन हो कि इसने नहीं बचना, इसने मर जाना है, तो फिर यीशु के लहू ने क्या करना है? पहले आपका यकीन है, आप यीशु के लहू पे यकीन रखते हैं कि यीशु का लहू मुझे शिफा बख्श सकता है, मुझे शिफा हो जाएगी, मेरी बीमारी खत्म हो जाएगी। अगर ये यकीन है तो फिर गारंटी है। एक बात याद रखें, इस दुनिया में दवाइयां, डॉक्टर्स के ऑपरेशन, मेडिकल के सारे मामला कुछ भी है, इस दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन दवाइयां फेल हो सकती है, लेकिन यीशु मसीह का खून कभी फेल नहीं हुआ, कभी नाकाम नहीं हुआ। यीशु का खून शिफा देता है, भरोसा देता है, वो आज भी और अब तक जिंदा है। ईमान रखिए, ईमान रखें यीशु के लहू पर। मेरी दुआएं यही होती है, खुदा मैं तेरा लहू इस बेटी पर मांगता हूं। मैं क्या हूं, मेरे औकात क्या है? मेरा हाथ नहीं, खुदा तेरा हाथ इस बच्चे पर मांगता हूं। और जहां यीशु का लहू आ जाता है वहां शिफा यकीनी है। आमीन, हालेलुया। और कोई खून ऐसा नहीं, मैं नहीं कहता यीशु मसीह ने मेरी यादगारी के लिए यही किया करो, मेरा खून दर हकीकत पीने की चीज और मेरा बदन दर हकीकत खाने की चीज है। जो मेरा बदन खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है। बकरों और बछड़ों का खून इस लायक नहीं है। इसीलिए मुकद्दस यूहन्ना नबी जब खुदा यीशु को देखते हैं तो वो अपने शागिर्दों को देखकर कहते हैं, देखो ये खुदा का बंदा है जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है। हालेलुया, देखो ये खुदा का बंदा, ये गोया ज़बा किया हुआ बंदा है, और ये ज़बा किया हुआ बंदा अज़ल से ज़बा किया हुआ। अजीजों, इस दुनिया में एक शख्स को, एक ऐसा भी शख्स गुजरा है जिसका नाम चंगेज खान। उसने इस दुनिया में बड़ी हलाकत की। जिस तरफ जाता था वो खोपड़ियों की पहाड़ियां बनाता था,
को गारद करता था और लोगों के शहरों को आग लगा देता था। एट द एंड उसे कोढ़ हो गया। उसे क्या हो गया? कोढ़ हो गया। और उसके जो रूहानी पेशवा थे उन्होंने कहा कि दवाइयों से इसका कोढ़ का इलाज मुमकिन नहीं, क्योंकि दवाइयां फेल हो गई उसके कोढ़ के बस को शिफा देने के लिए। तो ये कहेगा अगर दवाइयों से तेरे बदन का कोढ़ नहीं जा रहा तो दवाइयों के वसीला से कोढ़ की बीमारी से शिफा नहीं पा रहा, तो फिर एक काम कर, अपने बड़े बेटे को लेकर उसको ज़िबा कर और उसके खून के वसीला से तेरा कोढ़ जाता रहेगा। और उसी चंगेज खान ने अपने कोढ़ से शिफा पाने के लिए अपने बेटे को ज़बह करवा दिया, लेकिन शिफा नहीं हुई। लेकिन मेरे और आपके आसमानी बाप ने गुनाह के कोढ़ से शिफा देने के लिए, मुझे और आपको गुनाह के कोढ़ से शिफा देने के लिए अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेजा और उसका लहू बहा दिया, ताकि उसके मार खाने से, उसके लहू के बहाए जाने से मैं और आप शिफा पा सकें। हालेलुया! बोलो खुदा यीशु मसीह की प्रेज़ गॉड। उसके मार खाने से, उसके लहू के बहाए जाने से मैंने और आपने गुनाह के मर्ज से रहे। शर्त यह है कि हम उसके लहू में, उसके लहू के वसीला से अपने आप को धो लें, अपने गुनाहों का इकरार करें, तौबा करें, बपतिस्मा लें और हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाए। आमीन। खुदा यीशु मसीह जब बागे गत्समने में है, वहां से अपने लहू के बाहर जाने का आगाज करते हैं। और उसके बाद जब दूसरा स्टेप आता है तो वो दूसरी जगह कोड़े खाने का है। यीशु मसीह को जो कोड़े, जिस कोड़े से मारा गया, कहते हैं कि वो 3 रस्सियों से बटा हुआ था और उस कोड़े के, और रोमी जितने भी कोड़े थे उनके अंदर लोहा और शीशा लगा होता था। और लोहा इसलिए लगा होता था कि वो ब्लेड जैसा होता था, छुरी जैसा। और जब ये कोड़ा मारा जाता था तो बदन से कपड़े उतार कर मारा जाता था, कमर से कपड़ा, ये कमीज उतार के मारा जाता था। और कहते हैं कि जब ये कोड़ा मारा जाता था तो जहां जहां वो कोड़ा लगता वहां पे जख्म करता, लेकिन जब वो कोड़ा मारने वाला कोड़े को वापस खींचता तो फिर वो शीशा और वो लोहा वहां से गोश्त निकाल देता था। इसीलिए लिखा है कि हलवाओं ने रेगानियां बनाई यीशु मसीह के बदन पर, रेगानियां बनी। जहां जहां यीशु का कोड़ा, यीशु के बदन पर कोड़ा लगता था, वहां वहां से समझ के जैसे कियारियां होती, जहां जहां से गोश्त उठता था
वहां 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 से यीशु का लहू बह निकला। आमीन। इसलिए चीजों आइए उसके लहू को अपनी जिंदगी पर माने और इस बात को यकीनी बनाए कि यीशु के खून और गोश्त में शामिल होना जरूरी है। यीशु के खून के वसीला से शिफा है। आमीन। आइए अपने कदमों पर खड़े हों और आइए खुदा के हम करेंगे बार बार बहा लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। हालेलुया। आइए